ऐसा वर्णन है साहब महात्म्य में कि कुलम पवित्रम जननी चरता, वो कुल पवित्र हो जाता है, उस माँ की कुक्षी धन्य हो जाती है जो माँ ऐसे बच्चों को जन्म देती है जो भगवत चर्चा की कथा का आयोजन करती है। हर बच्चों के अंदर ये भाव नहीं आता है, हर बच्चा अपने माँ बाप का पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है, हर बेटी अपनी माँ बाप की पुत्री कहलाने का अधिकारी नहीं है। अक्सर जब हम जाते हैं तो लोग अपने बच्चों का परिचय ऐसे ही करवाते हैं, गुरुजी ये हमारा लड़का है। कुछ लोग कहते हैं उनसे ज्यादा बुद्धिमान हुए तो कहते हैं गुरुजी ये हमारा बेटा है, ये हमारी लड़की है। कुछ लोग कहते हैं हमारी बेटी है। लेकिन उसी में से कुछ बुद्धिमान होते हैं जो कहते हैं गुरुजी ये हमारा पुत्र, ये हमारी पुत्री है। अच्छा लड़का किसे कहते हैं? लड़का। अच्छा लड़की किसे कहते हैं? अरे भैया लड़का वही है जो माँ बाप से लड़ता रहता है, वो है लड़का। और लड़की कौन है? जो माँ बाप से लड़ती रहती है, वो कौन है? लड़की जो लड़ती हो। अच्छा बेटा कौन है? जो बंटवारा वाले। कुछ बच्चे होते बाबू हमारे हिस्सा बांट दो, ऐसे कहते हैं बाबा की भाषा में, बाबू हमारे हिस्सा बांट दो, हमसे नहीं पटतिया है, हमारा हिस्सा बांट। जो बंटवारा करवा दे वो बेटा। बेटी कौन? जो बंटवारा करवा। एक वो दौर होता था साहब जब माताएं अपनी बेटियों को शिक्षा देते हुए कहा करती, ऐ बेटी जिस घर में तू जा रही है वो घर तेरे लिए घर नहीं, वो तेरे लिए मंदिर। और मंदिर में रहने वाला प्राणी तेरे लिए कोई साधारण नहीं होगा, वो तेरे लिए देवता। मारा और आज मैं तो हमेशा कहा करता हूं कथा के माध्यम से, बेटा होना भाग्यशाली। जिस घर में बेटा हुआ है वो भाग्यशाली है, और जिस घर में बेटी हुई है वो भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली है। क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है 10 पुत्र समम कन्या, 10 पुत्र के बराबर एक कन्या, 10 कन्या समम तरु, 10 कन्या के बराबर एक तरु। अगर अपने हाथों से किसी वृक्ष को लगता है, वृक्ष ये आजकल के दिखावटी वाले नहीं, जिस वृक्ष से फल आते हैं, जिस वृक्ष के फल से पशु पक्षी भी लाभान्वित हो जाएं, ऐसा वृक्ष मारा। और ध्यान देना, बेटा होगा तो केवल एक कुल तारेगा, पुत्र होगा केवल एक कुल तारेगा। लेकिन रामचरितमानस कहती है पुत्री पवित्र किए कुल तो वो पिता के कुल को भी तारती है और पति के कुल को भी तारती है। बेटा वो है, बेटी वो है जो बंटवारा करे। लेकिन पुत्र किसे कहते हैं? व्याकरण विद्वान पुत्र शब्द की व्याख्या क्या? पुन्नाम नरकं तारयति पुत्रः, जो अपने पितरों को पुन्नाम के नरक से तारता है साहब, पुत्र तो कहलाने का अधिकारी वो है। पुत्री तो वो है जो अपने पितरों के उद्धारणार्थ, अपने आत्म कल्याणार्थ, जन कल्याणार्थ, सबके हित के लिए ऐसे भगवत चर्चा का आयोजन करे। पुत्र तो कहलाने का अधिकारी वो है। तो पुत्र शब्द की व्याख्या तो यहाँ सार्थक हो रही है